हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हैरिस होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है हमाद और मेरा नाम है खुरम। तो यार, जिस तरह आत्मा ने अशोक को मारने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ पे एक अच्छी आत्मा ने उनको बताने की भी कोशिश की और बताया, अब वो जाएंगे राज पैलेस। बिल्कुल। और वहीं से कुछ मिलेगा। अब आगे देखते हैं आगे होता क्या। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पर लगता है सच जानने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा। मतलब उस लड़की की जिंदगी को बचाने के लिए उस शाप को खत्म करना होगा। हाँ, उस शाप को खत्म करने के लिए उस रूह को एग्जैक्टली। वो शराब खत्म बताओ होगा क्या तो है? जिंदगी बचेगी। क्या ये पेंटिंग हमें एक रात के लिए मिल सकती है? देखिए प्रोफेसर साहब, मैं Painting गवर्नमेंट ले सर्वेंट रही हूँ। है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ये और भी है। वैसे भी ये पेंटिंग एक एंटीक है। आई एम सॉरी, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। ले भाई, ये तो इन मना दैट केस, पोस्ट विजिटिंग आवर्स, आप हमें अंदर आने की परमिशन दे सकते हैं? हाँ, शायद ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, थैंक्स। चलो आने की इजाजत मिलेगी। हाँ हाँ। क्योंकि इधर ये भी कोमा में है ना काया। ये लो, दूध पी लो, सेहत के लिए अच्छा है। सेहत तो Sorry, तभी Professor अच्छी होगी ना साहब। जब काया की जिंदगी बचेगी। कल रात को मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। ओह, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो हो जाता है बंदा जोश Okay. जोश में। बिल्कुल। माफ किया। प्रोफेसर ने माफ कर दिया। जस्ट लाइक दैट। तो क्या करूं? वायलिन बजाऊं, तुम्हें गले लगाऊं, या रहूं? अगर मैं आपकी जगह होता तो कब का बैग पैक करके जा चुका होता, अच्छा, लेकिन आप अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं। प्रोफेसर ये पूछ सकता बड़ी हूँ क्यों? हिम्मत है, वाकई ये बात सोचने की है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्ही ने प्यार किया? मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझसे छिन गई। प्रोफेसर की भी गर्लफ्रेंड थी। इसीलिए जब मैंने तुम्हारा सच्चा प्यार देखा तो बिना कुछ सोचे समझे मैं भी तुम्हारी जंग में शामिल हो गया। अच्छा, तब भी ना। नो, नॉट रियली। द ट्रूथ भाई, इज एक दैट प्यार करने वाला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दूसरे का ही यूनिवर्स समझ सकता है is ना। my only love. You're here for your love, and I'm here for mine. प्रोफेसर सर बहुत अच्छे हैं। It's called भाई psychometry. उन्होंने प्यार किया ना Psychometry? तभी वो समझ रहे। साइकोमेट्री के जरिए इंसान अपनी साइकिक कंसंट्रेशन से किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ एक हो सकता है। कुछ पल उसे अपना बना के उसके बारे में सब कुछ जान सकता है। अच्छा, मोनी का पूरा सच हमें सिर्फ रंजीत सिंह की रूह बता सकती है। रंजीत सिंह की रूह। सारों ने तो हाथ जोड़ लिए, मिला लिए। कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। The circle of energy should not be broken. अच्छा, कुछ भी हो जाए, ये आई थिंक रंजीत सिंह की रूह को शायद बुला रहे हैं, क्योंकि सही साहब तो वही बता सकते हैं। इसका दोस्त डरा हुआ है दूसरा। क्या वो इनको सच बता देगी? तो अभी सामने भी तो आए ना। ये चले चले, कुछ हरकत हुई है। ओए, इसने मारा उसको। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाथ मत छोड़ना। ये क्या बोल रही है इसको? क्या हो क्या रहा है? यार इसमें एक बात बताऊं, बड़ा खतरा है। हाँ,
उसने कहा था कि हाथ छोड़ने नहीं है। कुछ भी हो। हाँ ओए, ये हाँ हो रहा था, मैं ये हाँ। पूछने वाला था, इनको नजर आ रहा है इसके साथ वाकई हो रहा है। हो गया। हाँ हो गया। Are you okay? Are you fine? अबे ठीक है Are लगता you okay? या आई एम ओके। Gotcha, jetzt schon viel immer so sitzig. Irgendwann sind halt nicht überhaupt so mit ja. Jetzt ist eine Rubak nicht sehr gar ये haben. क्या आवाजें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ मैं सब कुछ मैंने बोलूँ क्या? अजीबो गरीब ही आवाजें आ रही थी ना। सब एक नंबर रिवर्स में। आज का ना था वो किसी के मेरा बंद पर मिस वक्त ऐसी सी के नाम है चीज बरसों इंतजार किया है मैंने इस पल का। बरसों बात करने की कोशिश की है मैंने किसी से। कब से मैं अपने बारे में किसी को बताना चाहता था, पर मैं बेबस था। चल। लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे बस में करके मुझ पर एहसान किया है। मैं महाराजा गज सिंह का पुत्र रंजीत सिंह आज तुम्हें उस पाप की कहानी सुनाऊंगा जिसकी सजा मेरी पुश्तें आज तक भुगत रही हैं। ओह, यानी कि अब ये सुना रहा है। ये ये रहा। रहा। सोच लीजिए महारानी जी, एक बार तीर कमान से छूटता है तो वो वार करके ही लौटता है। ये रंजीत सिंह। अगर महाराज को इस साजिश के बारे में पता चल गया तो सीधे मौत की सजा मिलेगी। वैसे भी जिंदा कौन है मंत्रा? इसी साजिश इस जिस्म में एक जवान बीवी और एक सौतेली माँ दोनों साथ साथ दम तोड़ रहे हैं। हमें महाराज गज सिंह को मारना ही होगा, क्योंकि अगर वो खुद मर गए तो उनका बेटा रंजीत सिंह हमें इस महल में एक दासी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। यानी कि ये और राजा हमें को सोने का मारने पिंजरा नहीं, मखमल का सिंहासन चाहिए। और सिंहासन तक पहुंचने के लिए हमें महाराज और उनके दोनों बेटों को खत्म करना पड़ेगा। इतनी बड़ी साजिश। ओ भाई, ये मुझे लगता है उन्हीं के गुनाह। मुझे तो महारानी ने इतनी बड़ी साजिश कर दी भाई। यानी कि उसका बेटा जो है वो रंजीत सिंह, यानी कि वो कह रही कि हमें वो बना के रखेगा दासी। हाँ वो ये रहे राजा। और ये आई थिंक इन्हीं की पत्नी है। मार दिया। मैत्री, जाकर किसी से कहो कि रंजीत सिंह और कुलजीत सिंह को खबर कर दे कि महाराज की तबीयत नासाज है। कहती है मेरी सांसें उसको नफिल कर दे, तू है मेरी जिंदगी। ये सबको मरवाने में मुझे इधर जश्न चल रहा है और इधर ये पीछे साजिश कर रही है मरवाने की। यानी कि नागिन हुई। ठीक है, बंदी बना लिया।
यार सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो है ना रंजीत सिंह स्टोरी बता रहा है अपनी कि क्या हुआ था, और वो कह रहा था कि मैं एहसान मंद हूँ कि मैं बताना चाह रहा था किसी को। आई थिंक वो ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना अभी, तो जो महारानी थी वो राजा को मरवाना चाह रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है वो चाह रही थी कि मैं खुल के अयाशी करूं, क्योंकि उसका जो बेटा है वो उसको दासी या जो भी ऐशो आराम नहीं करवाएगा। जो नीचे दर्जे का मतलब मुझ लेके रखते हैं हाँ, गुलाम जो होते हैं गुलाम। जिस तरीके से, तो वो रखता। और फिर उसने जी साजिश की कि क्यों ना मरवा दिया जाए। इधर जश्न चल रहा था, उधर उसने अपने साथी भेजे गुंडे जो भी है वो सारे उनके पीछे से वार कर रहे थे, और बिल्कुल तरस एक किसी पे नहीं खा रहे थे और मारते जा रहे थे। हाँ, तरस नहीं खा रहे थे वाकई। लेकिन बादशाह सलामत को तो एंड मूवमेंट में बचा लिया उन तीर कमानों ने जो पीछे उसके उनके बंदे जो खड़े हुए थे, और वाकई और साजिश बेनकाब हो गई है। और ये इसी महारानी को वो बेड़ियां डालकर ला रहे थे, बिल्कुल मरवाने की कोशिश तो की थी, लेकिन अब ये जो है ना उसके करीब करीब पहुंचते जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उस आत्मा तक पहुंचना जरूरी है जो उस शराब से जुड़ी हुई है, और उस शराब को तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। और शुरू में तो अमन लोगों को आवाजें वो तो सुनाई नहीं दे रही थी, वो जो रिकॉर्ड अबे वो तो हमें भी नहीं सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने वो क्लियर की तो उसमें उनको आवाज साफ आई। और ये बात है प्रोफेसर को जब वो कह रहा था ना कि हाथ नहीं छोड़ना, शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको अजीब अजीब सा हम भी हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि अजीबो गरीब मतलब उसकी ऐसी लगता है कोई रूह वगैरह आ रही है, आत्मा वगैरह कोई, और उसको हुआ क्या है यार। लेकिन बाद में जब उन्होंने क्लियर की तो तब आवाज हुई, और वो आत्मा कह रही कि मैं एहसान मानूं। वो भी इतनी देर से चाह रही थी कि मैं किसी को बताऊं, क्योंकि वो इस गुनाह की दलदल में फंस रहा था। तो यार ये अब आगे देखेंगे आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।